1 जुलाई आया, परेशानियां लाया। जी हाँ, कल 1 जुलाई है और कल 1 जुलाई से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं वो जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जुलाई महीना क्या कुछ खास लेकर आया है आपके लिए, हम इस खबर में बताने जा रहे हैं, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कल 1 जुलाई से कई सारे नियम बदलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी पर सीधे प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, आप केबीसी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। देश के बैंकिंग सेक्टर में 1 जुलाई का दिन बेहद खास होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। आईएफएससी कोड सहित कुछ सेवाओं के चार्ज बढ़ने वाले हैं। अगर आप सिंडिकेट के ग्राहक हैं तो आपका पुराना चेकबुक 1 जुलाई से काम नहीं करेगा। जैसा कि आपको पता है, सिंडिकेट बैंक का अब कैनरा बैंक में विलय हो चुका है, इसलिए 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि सिंडिकेट बैंक का अगर आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा तो बैंक ग्राहक कैसे अपने जरूरी लेन देन करेंगे। तो हम आपको बता दें, इसके लिए आपको अब से कैनरा बैंक का आईएफएससी कोड इस्तेमाल करना होगा। ग्राहकों को आईएफएससी कोड की जरूरत एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस के तहत लेन देन के लिए करनी पड़ती है। इसके साथ ही सिंडिकेट बैंक के ग्राहक पुरानी चेकबुक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2019 में 10 सरकारी बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने का ऐलान किया गया था। ये विलय अप्रैल 2020 में हो गया था। कैनरा बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक का भी विलय हुआ है। इसी साल 1 अप्रैल 2021 से ही बैंकों का आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड अपडेट होना शुरू हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कल 1 जुलाई से आपके जेब पर कैसे असर पड़ने वाला है। कल 1 जुलाई से देश के 2 बड़े बैंक अपने चार्जेस में बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आपका भी खाता इन 2 बड़े बैंकों में है तो आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। इन 2 बड़े बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते के लिए 1 जुलाई से नए सर्विस चार्ज लागू करने जा रही है। एटीएम कैश निकासी, चेकबुक के इस्तेमाल पर भी नए चार्ज लागू होंगे। एसबीआई ब्रांच से या फिर एटीएम से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते से महीने में आप 4 बार कैश यानी एटीएम और ब्रांच मिलाकर कैश फ्री में निकाल सकते हैं। इसके बाद कैश निकालने पर आपको चार्ज देना होगा। ब्रांच चयन एटीएम से प्रति कैश निकासी पर 15 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। एसबीआई एटीएम के अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी आपको इतना ही चार्ज देना होगा। ये तो हो गई बात एसबीआई बैंक की। अब आइए आपको बताते हैं एक्सिस बैंक में कैसे बदलाव होंगे। नंबर 1, एसएमएस अलर्ट के लिए 1 जुलाई 2021 से फीस बढ़ जाएगी। नंबर 2, अभी चुनिंदा वैल्यू एडेड सर्विस अलर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिक पर वैल्यू एडेड एसएमएस फीस 5 रुपये प्रति माह है। नंबर 3, 1 जुलाई 2021 से ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के लिए प्रति एसएमएस 25 पैसे का भुगतान करना होगा। नंबर 4, एसएमएस अलर्ट फीस अधिकतम 25 रुपये प्रति माह रहेगी। नंबर 5, बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशनल मैसेज और ओटीपी अलर्ट पर यह चार्ज लागू नहीं होगा। तो आप हो जाइए सावधान क्योंकि जुलाई महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ेगा।